कितने खुश थे हम, इतने एक्साइटेड थे ना। हम उस दिन पूरे रैली में भी इसलिए खड़े थे ना कि सर एक बार बोल देना कि अच्छा ये लोग ही हैं क्या। तो टी राजा सर को मालूम ही नहीं था कि पीड़ित कौन है। ये एक्चुअली मैम को बताना चाहिए था कि जो पीड़ित लोग बाहर खड़े हैं। मैंने लेकिन सर से हम लोगों को मिलने से दूर हम लोगों को देखने तक नहीं दिया गया। गीताजन की तरफ से तो हमारा कुछ अभी तक आया नहीं, कोई कुछ किया नहीं अभी तक। रवि भाई का तो थोड़ा बहुत किया है। हम पूरे दिन इसलिए वहाँ पे खड़े थे ताकि हमें 2 मिनट तो सर को टाइम मिल जाएगा या 2 मिनट तो हमें मिला दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया सर। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मीरा भाईंदर शहर में एक घटना घटी थी, जिसके चलते पूरे मीरा भाईंदर शहर में हिंदू मुस्लिम वाद विवाद पैदा हो गया था। उस घटना के जो पीड़ित है, उन पीड़ितों को लेकर स्थानीय राजनेताओं ने कैसे अपनी राजनीति चमकाई, ये हम आपको आज दिखाएंगे भी और खुद उनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि जिन लोगों के साथ में ये घटना घटी थी, जो इस पूरे मामले के पीड़ित थे, उन पीड़ित को मॉरल सपोर्ट देने के लिए तेलंगाना के विधायक टी राजा मीरा रोड शहर में आने वाले थे। जिस प्रकार से तुम लोगों ने हमारी बहन बेटी पर पत्थर मारा ना, उसका जवाब तुम्हें किस प्रकार से हम देंगे, ये 19 फरवरी। लेकिन मीरा रोड शहर में आने के बाद में कुछ नेताओं द्वारा अपनी राजनीति चमकाते हुए इन पीड़ितों को टी राजा से मिलने ही नहीं दिया गया है। जी हाँ, ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि हमारे शहर की राजनीति किस ओर जा रही है और कैसे पीड़ितों को अपनी ढाल बनाकर, कैसे उनके कंधों पर बंदूक रखकर यहाँ पर निशाना साधा जाता है और पीड़ित जो है ये किस हाल में होते हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में है 21 तारीख की घटना के कुछ पीड़ित लोग, जिनके साथ में ये घटना घटी थी। जी, आप अपना नाम बताइए और ये बताइएगा कि 21 तारीख की जो घटना घटी थी, उसके बाद में आपको मोरल सपोर्ट के लिए टी राजा का जो एक बयान आया था, क्या हुआ था जब 25 फरवरी को यहाँ पर टी राजा आए थे? तब 25 जनवरी को टी राजा सिंह आने वाले थे, हमें भी मालूम पड़ा था। फरवरी 25 फरवरी को। पहले तो उनका था कि 19 को होगा, लेकिन 19 तारीख को कैंसिल करके फिर 25 को रखा। 25 को भी यहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दिया। फिर वहाँ से फिर संत लोग ने हाई कोर्ट से परमिशन लेके कुछ शर्तें रखी गई कि आप कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, आप अपने हिसाब से अपना रोल निभाएंगे। तो उसके बाद हम लोग को मालूम पड़ा, तो हम लोग सोचे कि सर कहाँ आएंगे। हम लोग को कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि किधर जाके मिलना है। बाद में मालूम पड़ा कि गीता मैम के यहाँ पे, उनके बंगलों के यहाँ पे सर आए, तो हम लोग बोले कि वहाँ पे चले आते हैं। वहाँ से कुछ उनसे मिलने के, कुछ उनसे मुलाकात करके उनसे कुछ बातें की जाएगी। लेकिन वहाँ पे 2-2:15 बजे हम लोग पहुँचे, तो हम लोग ने फ़ोन भी किया राजेश सर को, जो कि उनके पीए, उनको बोला था कि ऐसा सर हम लोग बाहर खड़े, तो प्लीज़ अगर कुछ मिलने का अगर मौका है तो मुझे मिला दीजिए, हम लोग बताना चाहते कैसे क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, बहुत भीड़ भाड़ है, यहाँ पे मिलने का मौका नहीं होगा और बात करने को भी मौका नहीं रहेगा। ऐसा है तो कुछ वहाँ के 4-5 लोग थे, आश्वासन दिए कि हम लोग काशीमेरा में वहाँ पे मिलाएंगे। हम लोग स्टार्ट टू एंड तक थे, लेकिन हमको मिलने का मौका नहीं मिला। मतलब आप उस घटना के पीड़ित थे, आप लोगों का मोरल सपोर्ट देने के लिए ये सब जो एक किया गया था और आपकी ही मुलाकात नहीं करवाई। यहाँ पर टी राजा करीब 6 से 7 घंटे मीरा रोड शहर में रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या कोशिश नहीं किया और हमारी विधायिका गीता जैन ने भी कोशिश नहीं की कि आपकी मुलाकात करवा सके? सर टी राजा सर को मालूम ही नहीं था कि पीड़ित कौन है। ये एक्चुअली मैम को बताना चाहिए था कि जो पीड़ित लोग बाहर खड़े हैं। मैंने अब इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि हम लोग बाहर 4-5 लोग जो हमारे साथ हुआ है घटना, हम लोग बाहर खड़े, अगर मिलने का मौका मिले तो हमें मिला दीजिए। लेकिन उन्होंने, उनके पीए ने बोला कि नहीं, हमें अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। और हम लोग ने लास्ट तक वेट किया, लेकिन मौका कहीं से भी नहीं मिला। आपका नाम बताइए और आप ये बताइए कि कितनी देर आप लोग खड़े रहे और 25 तारीख को आपका अपना शेड्यूल बताइए कि क्या हुआ और आपने क्या सोच के रखा था? हम लोगों ने सोचा था कि सर आएंगे तो एटलीस्ट हम लोग को वहाँ से कॉल आएगा, फ़ोन आएगा। जैसे नीलेश राणे सर जी आए थे, सब लोग आए थे, उन्होंने सब लोग ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया, बाकायदा बुलाया, सब लोगों ने सब मुलाकात की, सब चीज़ किया। तो हम लोग ने सोचा सर भी आएंगे तो मिलेंगे। और हम लोग ने सोचा, वो ये भी नहीं था कि हाँ भाई हम एटीट्यूड में कि हम नहीं जाएंगे। हमने तो जब हमें पता चला कि गीता जैन के यहाँ पे, हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि कहाँ पे आने वाले, कैसे कैसे सोर्स से पता किया कि हाँ गीता जैन मैम के यहाँ पे वहाँ पे बैठे हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए, दोपहर से जाके रुके वहाँ पे, और वहाँ पे सबसे बोला कि जितने लोग गेट पे भी जाए, बोले हम लोग पीड़ित हैं, हम लोगों को एटलीस्ट मिलने दीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही मिलवा लीजिए, बात कर लेंगे, हम लोग चले जाएंगे। इतना भी नहीं है कि हम लोगों को
आपके साथ में आप लोग का सिक्योरिटी का है तो सिक्योरिटी का हम लोग को टेंशन नहीं है कि हम लोग मिल के तुरंत हट जाते हैं, लेकिन सर से हम लोगों को मिलने से दूर हम लोगों को देखने तक नहीं दिया गया। हम लोग गाड़ी के आगे हम लोगों को बहुत खुशी थी कि सर आए, एटलीस्ट वो चीज़ हो रहा है जो हम लोग चाहते थे। अब उस खुशी के लिए हम लोग ने खुद जानबूझ के, सब लोग मेरे खुद के दोस्त लोग बोले कि तू मत जाना, जाने दे, तू क्यों जा रही है, बुलाने दे उन्हें, लेकिन हम लोग ने बोला कि नहीं, जो चीज़ मेरे लिए हो रहा है वो चीज़ मेरे लिए हो रहा है, दूसरे को जो राजनीति करनी है वो करने दो, मैं अपनी खुशी तो अपना दिखाऊंगी ना कि भाई मेरे लिए हो रहा है तो होने दो, मुझे तो जाना ही है। मैं पूरे रैली में बस के आगे, पूरे ट्रक के आगे हम लोग खड़े थे, हम पूरे रास्ते खुद गए, अकेले गए, कुछ सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि हमें कोई सिक्योरिटी तक नहीं है। यहाँ पे कौन आता है सब हमें पहचानते हैं, सब हमको पूछते भाई तुम्हारे साथ हुआ, हाँ हमारे साथ हुआ, कल को हमको कौन क्या करके जाएगा हमें खुद नहीं मालूम है, लेकिन हम तो बोलते कि जानो जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन मेन तो हमारा यही है ना, सिक्योरिटी तो है ही नहीं, 0%। और सेकेंडली कि ये जो हो रहा है अभी तक हम लोगों को कोई सपोर्टली आमदार की तरफ से रहने दो, किधर भी से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, मेन ये है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे 21 तारीख को जो घटना घटी थी उसमें आप लोगों का काफ़ी सारा नुकसान होता, गाड़ी की तोड़फोड़ हुई थी, आपको जो एक चोटें भी आई थी, तो आपको फिर उसके बाद में यहाँ के जो राजनेता है उनका आपके साथ में कैसा अनुभव रहा है, किसने क्या क्या हेल्प की थी आपको? देखिए, सबसे पहले मुझे बजरंग दल वालों ने हेल्प की थी, सुबह से लेकर रात तक उन्होंने हेल्प की, वो वहाँ तक भी गए, मेरे लिए लड़े, अब उन्होंने मेरे लिए लड़ाई की तो मैं उनका नाम तो कभी नहीं भूलूंगी। सेकंड सर, रवि सर, फिर जाके नरेंद्र मेहता सर, उन लोगों ने तो नरेंद्र मेहता सर ने वकील करके दिया, ये सब करके दिया, अभी तक वो कर ही रहे, रवि सर का भी है, जो भी है उन्होंने भी करके दिया, सब लोग ने जितना जितना कर सकते थे सब ने किया, बट मैम के यहाँ से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं आया मुझे। और सेकेंडली कि अभी जो भी हो रहा है वो भी सिर्फ यही लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बाकी हम लोगों उन लोगों की तरफ से या फिर कहीं से भी हम लोगों को और कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना बोलते हैं कि हाँ कोई आने वाला है, हम अपना काम छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, गाड़ी हमारा 2 गाड़ी 3 गाड़ी, इनका इतना बड़ा गाड़ी था, उनका तो पूरा हद से ज़्यादा नुकसान, एटलीस्ट नुकसान तो भर दो, मत करो इतना सब, आपका शहर ही लाइमलाइट में आ रहा है ना, तो एटलीस्ट हमारी उतनी तो हेल्प हो जानी चाहिए। हम लोग भी ऐसे नहीं है कि हम लोगों का बंगलो है या फिर हम लोग 4 गाड़ी कर ही सकते है, हम लोग ने टी परमिट गाड़ी ली हुई है सारी, तो वो भी कर्जा ले लेके किया है, हम लोगों के ऊपर कितना बर्डन आ रहा है, इसीलिए हम लोग ये सब बोल रहे हैं, वरना हम लोग सोचते कि हाँ जाने दो, चुपचाप रह जाओ, खत्म करो सारा चीज़। मतलब इस वक्त आपको कोई मदद नहीं मिल पा रही है सिवाय कानूनी लड़ाई के? हाँ, सिर्फ कानूनी लड़ाई हो रहा है, वो भी उसमें हम लोग जानबूझ के जा रहे हैं कि वो बंद हो जाएगा ना तो उसके खिलाफ और कोई बोल ही नहीं पाएगा। अगर मैं हट जाती हूँ आज के तारीख में तो उसके बाद से तो वो भी खत्म हो जाएगा, जैसे हर केस बंद हो गया ये भी केस बंद हो जाएगा ना। ठीक, आप बताइए, आप बताइए, मैं आप पर भी आता हूँ, आप ये बताइए कि जो उस वक्त जो घटना घटी थी काफ़ी सारा नुकसान होता, गाड़ियों का नुकसान होता, आप लोगों को चोटें भी आई थी, तो उसके बाद में फिर आप लोगों को जिस तरह से यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, और क्या अब वो सपोर्ट आपको मिल पा रहा है? अभी तक तो मुझे मिला नहीं है, खाली मेडिकल का था और मेरे को थोड़ा बहुत मिला है, बाकी नेताजी बोले थोड़ा हेल्प करेंगे, खाली आश्वासन दिए, अभी देखो क्या होता है आगे। बाकी यहाँ के जो अपने भाजपा के जो पूर्व जिलाध्यक्ष रवि व्यास, उनके तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला है? मिले गीता जैन की तरफ से किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? गीता जैन की तरफ से तो हमारा कुछ अभी तक आया नहीं, कोई कुछ किया नहीं अभी तक, और रवि भाई का तो थोड़ा बहुत किया, थोड़ा इधर उधर का थोड़ा सहारा किए, बस और कुछ नहीं। आज जी आप अपना नाम बताइए और आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शायद उस घटना के पीड़ित थे, और तब से लेकर अब तक का आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा नाम अर्चना गुप्ता है। तो मैं सिर्फ इतना ही जानना चाह रही हूँ ना कि अगर सर ने मुझे कहा था कि हम लोग मीरा रोड के सिस्टर से मिलने आ रहे हैं, तो सर को हमसे एक बार मिलना चाहिए था। और इनफैक्ट ये भी नहीं कि सर मेरे घर पर आए, हम उनसे मिलने उनके घर के यहाँ पे हम पूरे दिन उनके लिए फ्री खड़े थे कि हम उनके साथ में वो हमें 2 मिनट मिल लेते तो हमें अच्छा लगता। हम वहीं पे पूरा दिन उनकी रैली स्टार्ट होने से पहले उनके गेट के बाहर भी 2 घंटे खड़े थे, उनकी रैली ख़त्म होने के बाद वो चले गए, उसके बाद भी हम आधे घंटे तक वहाँ पे खड़े थे, पूरा दिन हम उनकी रैली के साथ में थे। हमें लगा कि सर 5 मिनट 10 मिनट निकाल लेंगे हमारे लिए, लेकिन नहीं निकाल पाए शायद उनके बिजी शेड्यूल में। तो यहाँ पर ज़रूरत थी क्या है, जिन लोगों के माध्यम से वो यहाँ पर आए थे टी राजा, उन लोगों का फ़र्ज़ बनता था कि वो आपकी मुलाकात करवाते। उनका पूरा फ़र्ज़ बनता था कि वहाँ पे हम इनफैक्ट खड़े भी थे, हमने अंदर इन्फॉर्मेशन भी दिया कि हम बाहर खड़े हैं,
जो भी हमारे 7-8 लोग थे, हमने कहा कि आप हमें मिलवा दीजिए, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था सर। हम पूरे दिन इसलिए वहाँ पे खड़े थे ताकि हमें 2 मिनट तो सर को टाइम मिल जाएगा या 2 मिनट तो हमें मिला दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया सर। घटना को करीब 40 दिन बीत चुके हैं। अब आपको जो अनुभव है आपका वो कैसा है? अब आपको कौन सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो सपोर्ट तो मुझे नरेंद्र सर का ही लगभग पूरा सपोर्ट है यहाँ पे। मुझे रवि सर है, नरेंद्र सर है, उनके जो भी पूरे ग्रुप वाले, सबका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन लगभग वही है, क्योंकि जो भी अब हमारा केस भी चल रहा है तो उनके थ्रू ही चल रहा है। उन्होंने हमें एडवोकेट है, जो भी हमें फैसिलिटी दी है वो सर ने ही दिया है हमें। तो ये जो गीता जैन हमारी जो शहर की विधायिका, वो यहाँ पर अपने आप को हिंदू रक्षक बताती है, हिंदू शेरनी कहती है, तो क्या वो आप लोगों की मदद नहीं कर पा रही? सर अभी वो तो उनको ही पूछना पड़ेगा कि वो नहीं, आप अपना अनुभव बताइए ना, आपको वो क्या मदद कर रहे हैं? हम लोग उनका अगर वो हेल्प करना चाहती तो वो एटलीस्ट हम लोगों से अलग से भी तो बात करते हैं ना, एक बार तो अब बात वो हमें करते पहचानते या हैं। नहीं भी रहता ना तो एटलीस्ट अपने ही काम वाले लोगों को, जैसे सर ने भेजा, किसी ने भी भेजा, एक्चुअली कोई कार्यकर्ता को भेज के बोलती कि हाँ ये हम तुम्हारे साथ में सपोर्ट में, वो सबके साथ में आए। नीलेश सर क्या है, सबके साथ में आई है, लेकिन अकेले अभी तक एक बार भी नहीं। चलो अकेले उनको नहीं टाइम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ तक कि ना जब हम लोग बाहर खड़े थे ना, अधिकतम लोग, जितने अधिकतम पब्लिक है ना, उन्होंने सब लोग ने कहा कि आपको तो बुलाना चाहिए था मैडम, आप तो जाओ, आपको जाना चाहिए, आप बोलो उधर जाके। हम लोगों को जबरदस्ती सब जितने पब्लिक थे ना वही लोग भेज रहे थे। मतलब ये कहा जा सकता है कि हमारे शहर की विधायिका गीता जैन, जो अपने आप को हिंदू शेरनी कहती है, आप उस घटना के पीड़ित हो, आप पर हमला हुआ था तो आपको सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल किया है, आपका कंधे का सहारा लेके उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है। अब देखिए, मैं सच्ची बोलूँ, ये सब तो मुझे राजनीति का कुछ खेल नहीं पता, लेकिन हाँ ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि उनसे ये गलती तो हुई है। वो हमारे लिए आए थे तो उनको हम, सर ने कहा था कि मीरा रोड के सिस्टर से मिलने आ रहा हूँ, तो मीरा रोड के सिस्टर्स हम लोग हैं, तो वो भाई हमसे मिलकर नहीं गए, तो हमें उसका मलाल तो रहेगा ही रहेगा। उन्होंने गीता जैन के बारे में कहा था कि वो उनकी सिस्टर है। नहीं, आपके बारे में नहीं कहा। मीरा रोड की सिस्टर्स बोला था, हमें नहीं पता था, हमें इंस्टाग्राम से ही हमें पता चला कि 19 तारीख को वो आ रहे हैं, तो हम तो बहुत खुश थे कि सर कोई तो हमें इतना मिलने आ रहा है। मतलब हम कितने खुश थे, हम इतने एक्साइटेड थे ना। हम उस दिन पूरे रैली में भी इसलिए खड़े थे ना कि सर एक बार बोल देना कि अच्छा ये लोग ही हैं क्या, तो ऐसा लगता कि हाँ, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा था, पता नहीं मुझे। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं जानना चाहूँगा आप चारों से। ये जो घटना हमारे मेरा भाईंदर शहर में घटी थी, उसके बाद से करीब 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। अब तक आप लोगों को एमएलए गीता जैन के तरफ से कितने फ़ोन आए, कितने उनके लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, और क्या वो सच में आप लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं या हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसे पर्सनली तो किसी को कोई कॉल नहीं आया। वो फर्स्ट डे पे हॉस्पिटल में थी, वो रात को जो भी आधा 1 घंटा जो भी थी, उसके बाद नहीं सर। नहीं, किसी को भी कॉल नहीं आया। क्या चीज़ का? नहीं, कॉल गीता जैन का नहीं, कॉल तो नहीं आया। यहाँ तक कि मेहता सर ने ना मेडिकल सपोर्ट किया है, तरुण शर्मा ने हमको बहुत सपोर्ट किया है, अभी तक कर रहे। 2 जन जो हाईलाइट है, मतलब जो भी हम अभी फ़िलहाल अभी भी कर रहे, तो मेडिकल सपोर्ट जो भी ये सब सपोर्ट, और डे 1 से रवि व्यास सर भी थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था स्टार्ट में, और एंड पे अभी तक मेहता सर का सपोर्टिंग है। अभी तक तो किसी का फ़ोन नहीं आया, मैं गीता मैडम का भी फ़ोन नहीं आया अभी तक। और मेरी गाड़ी की बात है तो मेहता जी बोले हैं। अब ये बताइएगा कि आप लोग हमारे शहर के नेताओं से क्या उम्मीद रखते हैं, और कौन से नेताओं से उम्मीद रखते हैं कि जो आपकी हेल्प करे या आपके लिए मदद करे? मदद मतलब आप सोचिए, अभी ऐसे नहीं है कि सबसे हम लोगों को इतना मदद के लिए नहीं, आप इतना हमारे शहर के लिए ही करो, वही बहुत है मेन तो जो भी है। लेकिन बस इतना है कि हमारी थोड़ी सी जो हमारा नुकसान हुआ है, एटलीस्ट उतना, और हमारी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा। ये उम्मीद आप किससे रखते हैं? और किससे रखेंगे? अब मैम का इतना सब चीज़ हो गया, तो अब नरेंद्र मेहता ही सर से है, और उनके अलावा और किससे उम्मीद कर पाएंगे? आपकी किससे उम्मीद है? सर मुझे भी तो मेहता सर से, रवि व्यास सर से, कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो आगे चल के सर से सपोर्ट लेना है। सारा चीज़ वही कर रहे हैं, अभी उनसे हमको पूरा उम्मीद है। ये आपको? मुझे भी मेहता जी से सपोर्ट थोड़ा है। ये और आपको? वो तो मेरे साथ खड़े ही हैं सर, आसपास में दिखते ही रहते हैं मुझे, तो मुझे भी उनसे ही उम्मीद है पूरा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है वो 21 जनवरी के घटना के पीड़ित, जिनको इस्तेमाल करके यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाई गई है। इन लोगों को जो वहाँ पर चोटें आई थी, उन चोटों को ठीक करने के लिए, उनके इलाज के लिए एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने इन्हें कहा था कि आप फैमिली केयर अस्पताल में चले जाइए, बिल की चिंता ना करें, वो मैं भर दूंगा। इसके बाद में इन्हें
कानूनी तौर से मदद करते हुए एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने अपने वकील को प्रोवाइड किए, जो वहाँ पर कोर्ट में इनके बिहाफ में खड़े होते हैं। अब बात यहाँ पर आती है 21 तारीख की घटना को लेकर के तेलंगाना के विधायक टी राजा, जिन्होंने सबसे पहले बयान दिया था कि वो यहाँ पर जो हमला हुआ था उस हमले के जो पीड़ित थे उन पीड़ितों को सपोर्ट देने के लिए मीरा भाईंदर शहर में आने वाले हैं। उसके बाद में कुछ कारणवश वो 19 तारीख का उनका जो आने का प्लान था वो कैंसिल हो गया, फिर वो 25 तारीख को आए, लेकिन 25 तारीख को वो ये लोग करीब 6 से 7 घंटा टी राजा से मुलाकात करने के लिए कोशिशें करते रहे, जद्दोजहद करते रहे। एमएलए गीता जैन के बंगले के बाहर खड़े रहे, रैलियों के आगे चलते रहे ताकि किसी तरह से टी राजा से इनकी मुलाकात हो सके, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हुई। तो जिससे साफ पता चलता है कि केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही यहाँ पर इतना बड़ा ये तामझाम किया गया था, जबकि पीड़ित आज भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात टी राजा से हो सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।